नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के सभी प्रश्नों को। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, पंचायती राज लागू करने वाला 2 राज्य कौन सा है? जी हाँ, तो सबसे पहले जो पंचायती राज लागू हुआ था, तो सबसे पहले किस 2 राज्य में पंचायती राज लागू हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश। जी हाँ, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश का सही जवाब होगा। दोस्तों, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ हुआ था वो राजस्थान में हुआ था सन 1959 ईस्वी। जी हाँ, तो 1959 ईस्वी में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जी हाँ, तो भारत के संविधान सभा जो गठित हुई थी, तो उसके बाद प्रस्तावना जो है का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दल का नाम बताइए। जी हाँ, तो भारत का जो सबसे पुराना राजनीतिक दल है उसका क्या नाम है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जी हाँ, तो आईएनसी जो है, आईएनसी वो भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। अब यहीं से क्वेश्चन दोस्त पूछ सकता है कि आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? आईएनसी का मतलब हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जी हाँ, तो मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। जी हाँ, तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है? जी हाँ, तो संघ की जो कार्यकारी शक्ति होती है वो किसमें निहित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर बी। जी हाँ, तो इसका बी आंसर होगा, राष्ट्रपति में। जी हाँ, तो संघ की जो कार्यकारी शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है? जी हाँ दोस्तों, अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, तो ऑप्शन ए जो है अनुच्छेद 123 के अनुसार। जी हाँ, तो अनुच्छेद 123 के अनुसार जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। दोस्तों, इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे करते हैं कि आज मैं प्रण लेता हूँ 1 2 3, 1 2 3 को मैं कहता हूँ कि अब मैं ये काम नहीं करूँगा। तो दोस्तों, 1 2 3 मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मतलब ये हुआ कि बीजेपी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी 1980 में हुई थी। जी हाँ, तो बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। और इससे पहले मैंने आपको बताया कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदन की स्थापना हुई? जी हाँ दोस्तों, संसद के 2 सदन हैं, सभी को पता है। एक है उच्च सदन और एक है निम्न सदन। उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं और निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। तो दोस्तों, बोल रहा है कि संसद के दोनों सदन की स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? तो दोस्तों, संसद के दोनों सदन की स्थापना हुई थी सन 1952 ईस्वी में। जहाँ तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1952 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, आजकल देखते हैं कि कितना बड़ा क्राइम हो रहा है गर्भपात का। तो ये बोला है कि यदि महिला की सहमति नहीं हो तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है। तो ये किस धारा के अंतर्गत ये अपराध माना जाएगा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा धारा 313। जी हाँ, तो धारा 313। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सबसे पहली जो संशोधन हुई थी वो सन 1951 ईस्वी में हुई थी।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? जी हाँ, तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है भारत के उपराष्ट्रपति। जी हाँ, तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों अब जो क्वेश्चन है उसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 365। दोस्तों इसका कूट दिया गया है, केवल 1, केवल 2, 1, 2, 3, 2 तथा 4। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में कर दें। दोस्तों मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ। जी हाँ, तो मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ। यदि हमसे कोई त्रुटि हुई है तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप कह दें, मैं उससे सुधार करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।